प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 10वां। चित्त की संभाल हरेक को करना जरूर है, यानी चित्त को समझ बूझ और जांच कर लगावे तो बंधन और तकलीफ नहीं होगी। मुख्यतः मालिक के चरणों में रखे जो हमेशा का संगी है और गौण अंग से जीवों और पदार्थों में बरते, जिनका संग कार्य मात्र या देह के साथ है और हमेशा ठहर नहीं सकता। मनुष्य का चित्त उसकी सूरत का शीश है, जिधर ये जाता है उधर ही उसका आपा मुतवज्जह हो जाता है। जहां मनुष्य की प्रीत है वहीं उसके चित्त का बंधन है, और वहीं से जब जब प्यारे की हालत बदले दुख सुख का असर पहुंचता है। बंधनों की दो किस्में हैं, एक कारज मात्र यानी जरूरत के मुवाफिक थोड़े दिन का, दूसरा देह का संगी। जो बंधन कारज मात्र हैं उनसे वक्त जरूरत के काम लिया जाता है और फिर कुछ मतलब नहीं, और जो बंधन देह के संगी हैं उनके साथ रोजमर्रा बर्ताव या जिंदगी भर रहता है। पहला यानी थोड़ी देर का बंधन हल्का है और उससे जल्दी छुटकारा हो सकता है, लेकिन दूसरा बंधन भारी और मजबूत है और इससे छुटकारा किसी कदर कठिन है। दुनिया के कुल बंधन अपने अपने मुवाफिक दुख सुख का असर पहुंचाती। जो कोई इन बंधनों के असर से बचना चाहे उसको चाहिए कि अपने चित्त को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में, जो हमेशा एक रस कायम हैं, लगावे और रास्ते का भेद और चलने की जुगत संत सद्गुरु अथवा राधा स्वामी संगत से दरियाफ्त करके उनके धाम की तरफ चलना शुरू करे, ताकि निर्बंध और निश्चिंत होकर एक दिन परम आनंद और महासुख को प्राप्त होवे। दुनिया और उसके भोगों और पदार्थों में चित्त उसी कदर लगाना चाहिए कि जिस कदर उनसे कार्य लेना या फायदा उठाना मंजूर है। ज्यादा बंधन में ज्यादा दुख मिलने और हमेशा की गिरफ्तारी का खौफ है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में जिस कदर जिस किसी का बंधन होगा, यानी जिस कदर जो कोई भाव और प्रीत करेगा, उसी कदर और बंधन उसके ढीले होते चले जावेंगे और उनका असर भी कम व्यापेगा। और जिस कदर अभ्यास घट में वास्ते प्राप्ति दर्शन और पहुंचने निज धाम के बढ़ता जावेगा, उसी कदर अंतर में रस आनंद मिलता जावेगा और शौक बढ़ता जावेगा। जिस कदर ये शौक बढ़ेगा उसी कदर चरणों में प्रीत और प्रतीत ज्यादा होती जावेगी और दुनिया और उसके सामान की तरफ से चित्त हटता जावेगा, यानी बंधन ढीले होते जावेंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गहरा आनंद चरणों का प्राप्त होगा और उन्हीं के साथ सूरत का पूरा बंधन यानी प्रेम हो जावेगा, और बाकी के सब बंधन जो संसारी होंगे खारिज या ढीले हो जावेंगे। अब मालूम करो कि चित्त का अटकाव दुनिया और उसके सामान खुद दुनियादारों में दुख और क्लेश का पैदा करने वाला है, और जब वही चित्त मालिक के चरणों में प्रेम के साथ लग जावे तब कुल दुखदायी बंधनों को आहिस्ता आहिस्ता काटकर परम आनंद को प्राप्त कराता है। अब जो कोई अपने चित्त की संभाल रखे,
यानी उसको मुनासिब जगह में जरूरत के मुआफिक लगावे और बाकी तवज्जो अपनी कुल मालिक के चरणों में रखे, तो उसको संसार का बंधन बहुत कम होगा और दुख सुख कम व्यापेगा और चरणों का आनंद दिन दिन बढ़ता हुआ एक दिन सब बंधनों से छुड़ाकर चरणों में यानी धुर धाम में बासा देगा। कुल जीव दुनिया में इस कदर होशियारी से बरत रहे हैं कि खास जगह ज्यादा मोहब्बत और बाकी जगह थोड़ी मोहब्बत या बिल्कुल जाहिरी और ऊपरी प्यार से कार्रवाई कर रहे हैं। फिर परमार्थी जीव भी जो चाहें और फायदा उनकी समझ में आ जावे तो संसार में थोड़ी या जाहिरी प्रीत के साथ और मालिक के चरणों में अंतरी और गहरी प्रीत के साथ बर्ताव कर सकते हैं। इसी का नाम गुरमुक्ता है। जिस किसी को भाग से ऐसी दौलत यानी गुरमुक्ता प्राप्त होवे, वही जीव महाबड़भागी और सबसे ऊंचा और कुल मालिक का महाप्यारा है। उसके वसीले से बहुत से जीव तर सकते हैं। दुनिया में देखने में आता है कि लोग राजा और महाराजा और अमीरों के साथ बेमतलब और बेसबब प्यार और सेवा करने को तैयार रहते हैं और जब जब मौका मिलता है तब अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं और सेवा करके बहुत खुश होते हैं। अब ख्याल करो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में जो उनके निज प्यारे पुत्र और मुसाहब हैं, किस कदर मोहब्बत और सेवा करना फर्ज और लाजिम है। इस मोहब्बत के वसीले से जीव का सच्चा कल्याण यानी पूरा उद्धार होना मुमकिन है और जब से के चरणों में लगे तब से घट में रस और आनंद मिलना शुरू हो जाता है और दुनिया के राजों और अमीरों से मोहब्बत करने से चाहे दुनिया का कोई खास काम बन जावे, लेकिन परमार्थी फायदा किनका भर भी हासिल नहीं हो सकता, बल्कि जो फायदा हासिल होता हो उसमें नुकसान आने का खौफ है। हर एक जीव अपने दुनियावी और परमार्थी फायदे की जांच कर सकता है और ये भी खूब समझता है कि कहां और किस कदर मोहब्बत सचोटी के साथ करनी चाहिए। इस वास्ते परमार्थी जीवों को कहा जाता है कि अपने जीव का सच्चा फायदा यानी उद्धार ख्याल में रखकर जिस कदर बन सके गहरी प्रीत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में करें। गहरी प्रीत से मतलब ये है कि बनिस्बत और सब संसारी प्रीतों के यह परमार्थी प्रीत कुल मालिक और संत सदगुरु के चरणों में किसी कदर ज्यादा होवे ताकि गुरमुक्ता का दर्जा हासिल हो जावे। राधा स्वामी मत में छोड़ना घर बार या रोजगार का जरूर नहीं। जैसे गृहस्थी अपने स्त्री पुत्र धन माल से गहरी प्रीत और बंधन रखता है और नजदीक और दूर के रिश्तेदार और बिरादरी और बहुत से लोगों से भी प्रीत करता है और व्यवहार का बर्ताव रखता है, पर इनमें से कोई भी उसके गृहस्थ आश्रम की कार्रवाई में हर्ज या विघन नहीं डालते। इसी तरह परमार्थी जीव सत्संग करके पूरी समझ बूझ लेकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में विशेष और बाकी सबके साथ दर्जे बदर्जे कम यानी समान प्रीत बगैर डालने किसी किस्म के हर्ज या विघन के अपने परमार्थ में कर सकता है और थोड़ी होशियारी के साथ दोनों काम यानी गृहस्थ और विरक्त यानी गृहस्थ और भक्ति
अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है। जो जीव के नादान और बेखबर हैं, यानी सत्संग और कुल मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल की महिमा नहीं जानते और दुनिया को धोखे का स्थान नहीं समझते, वे संसार और कुटुंब परिवार और संसार के भोगों और पदार्थों में सर्वांग करके अपना चित्त लगाते और उन्हीं को अपने सुख का सबब और वसीला मानते। इस सबब से वे हमेशा दुख सुख के चक्कर और जन्म मरण के कष्ट और क्लेश में पड़े रहेंगे और सख्त तकलीफ के वक्त कोई उनका मददगार नहीं हो पाएगा।